दोस्तों, आज सुबह सुबह मैं महाराष्ट्र के एक ऐतिहासिक और खौफनाक मंजर से जुड़े हुए एक गांव का व्लॉग शूट करने निकल जाता हूं। हालांकि ये महाराष्ट्र के इतिहास में काला दिन था। घटना थी 30 सितंबर 1993 की। एक गांव पड़ता है किलारी। किलारी गांव महाराष्ट्र के लातूर जिले में आता है और तालुका के अंतर्गत ये शामिल है। यहाँ से धाराशिव एक जिला है जिसे ओस्मानाबाद भी कहते हैं। उस जिला मुख्यालय की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है। अब मैं धाराशिव से ही किलारी गांव के लिए यात्रा कर रहा हूँ। लगभग 90 किलोमीटर की ये यात्रा मैं दोपहिया वाहन से लगभग 1.5 घंटे में तय करने वाला हूँ। मुझे 1 घंटा 30 मिनट का समय लग जाएगा। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे मन और मस्तिष्क में एक ही विचार है, आखिर लगभग 30 साल का समय बीत चुका है, क्या अब भी उस गांव में उस खतरनाक मंजर के कोई साक्षी मौजूद हैं? बस यही सोचकर आगे बढ़ रहा था। मैं पहुंच जाता हूं एक गांव में। ये गांव है लामजना पाटी। लामजना पाटी मतलब लामजना एक गांव पड़ता है जिसकी तरफ एक रास्ता यहाँ से जाता है। पाटी का मतलब चौराहा होता है। पाटी मराठी भाषा का शब्द है। अब एक रास्ता ये लामजना गांव की ओर जाता है जो बहुत ही नजदीक है। अब ये जो बहुत ही बड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्टेचू आप देख रहे हैं। यहाँ से जो किलारी गांव है लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है। अब हम 10 किलोमीटर का सफर और तय करेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र के किलारी गांव में हम पहुंचेंगे। ये किलारी गांव लातूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत ही भारत का सबसे बड़ा जो भूकंप हुआ 1993 में, वहाँ का मुख्य स्थान है। वहाँ चलकर आज में वर्तमान स्थिति में कैसा वो गांव है और कैसी स्थिति में बसा हुआ है, ये सारी जानकारी हम देखेंगे। लेकिन लामजना पाटी का ये चौराहा आप देख रहे हैं जहाँ पर ये छत्रपति शिवाजी का एक बहुत बड़ा स्टैचू बना हुआ है। तो लामजना जो है बस स्टॉप है और उसके ऊपर जस्ट सामने में खड़ा बस स्टॉप का नज़ारा आप देख रहे ही नहीं था। लामजना पाटी से 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मैं नए किलारी गांव में पहुंच गया हूं। यह नया किलारी गांव मुख्य सड़क के ऊपर बसा हुआ है। वैसे तो किलारी गांव के 2 भाग हैं। ये भाग नंबर 1 जो सड़क पर है और एक अंदर पुरानी किलारी से भी आगे है। अब यहाँ से पुरानी किलारी जाने के लिए इस गेट से हमें जाना पड़ेगा नीलकंठेश्वर मंदिर के लिए। नीलकंठेश्वर मंदिर ही मुख्य भूकंप का केंद्र हुआ करता था। अब यहाँ से सीधा 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तय कर मुख्य केंद्र पर पहुँचेंगे। जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल ट्रैवलर यूट्यूब चैनल। फिलहाल मैं महाराष्ट्र हूं और महाराष्ट्र का ये किलारी गांव है। यह किलारी गांव औसा तालुका के अंतर्गत लातूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। लातूर जिला मुख्यालय यहाँ से लगभग 45-46 किलोमीटर की दूरी पर है। अब ये जो गांव है, यहाँ पर इस गांव का इतिहास बहुत ही मतलब खतरनाक रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगभग आज से 30 साल पहले की घटना है। बहुत बड़ा भूकंप, भारत में सबसे बड़े जो भूकंप हुए उनमें से एक भूकंप यहाँ पर था। समय था 30 सितंबर 1993। उस समय में यहाँ पर लगभग 10,000 लोग भूकंप की चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद लगभग 30,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए, यहाँ से बेघर हो गए थे। ये बहुत बड़ा भीषण हादसा था। भारत का सबसे बड़ा भूकंपों में से गिने जाने वाला एक भूकंप था। अब मैं उसी किलारी के उस भूकंप के मुख्य केंद्र के पास यहीं पर पहुंच चुका हूं। अब यहाँ का पुराना दृश्य, आज से 30 साल पहले का जो दृश्य, वर्तमान में क्या परिवर्तन आया है और आज यहाँ की स्थिति कैसी है, ये सारी जानकारी हम देखेंगे। लेकिन जो दुर्घटना में जो शहीद जो लोग मारे गए हैं, उनके संबंध में एक यहाँ पर स्मृति वन बनाया गया है। अब यहाँ पर जस्ट हम सामने देखेंगे, ये लिखा हुआ है स्मृति वन उद्यान किलारी।
मतलब उन लोगों को जो मतलब उस भूकंप की चपेट में आ गए थे, उनकी याद के लिए उनकी एक स्मारक, अब इस स्मारक में हम चल इस तरीके से यह बना हुआ है और वर्तमान में ये कैसा दिखाई देता है। अंदर बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लगे हुए हैं और सुसज्जित किया गया है। ये वन विभाग के अंतर्गत आता है और वन विभाग की देखरेख में इसका मतलब पूरा काम किया जा रहा है। बहुत ही हरा भरा है अंदर से, बहुत अच्छे से ये धूप लगी हुई है इधर, और ये छोटे पौधे, फूल वाले पौधे यहाँ से देखे जा सकते हैं। अब इसके संबंध में आगे हम जानकारी देखेंगे। बहुत सघन वन क्षेत्र के अंतर्गत ये है। ये कुछ केले के पौधे दिखेंगे, पेड़ दिखेंगे हमारे को, जिनके ऊपर एक पेड़ पर तो जैसा हम देख भी रहे हैं कुछ मतलब ये पौधे पर लगे हुए हैं फल केले के। यहाँ से देख सकते हैं आप इस पर, ठीक है। अब यहाँ से जस्ट हम चलेंगे आगे चलकर हम इसके संबंध में जानकारी जुटाने का प्रयत्न करते हैं। ये देखो, बहुत ही सुंदर सुंदर फूल वाले पौधे यहाँ से हमें देखने को मिल जाते हैं। अब ये मुख्य उनकी याद में स्मारक बनाया गया है, जिसके ऊपर बाकायदा ये डेट जो देखने को मिल जाती है। इसके ऊपर लिखा हुआ है, स्मृति स्तंभ है एक तरीके से, और 30 सितंबर 1993 की ये घटना है और उसी की याद में उनके श्रद्धांजलि के लिए ये जो है स्मारक स्थापित किया गया है। अब इस स्मारक के चारों ओर बहुत ही बड़ा ये मतलब हरा भरा बाग लगाया गया है, जिसके अंदर छोटे पेड़ों की, पौधों की जो है नई किस्म तैयार की जा रही है और ये वन विभाग के अंतर्गत यहाँ पर है, जैसा बाहर लिखा हुआ है। यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी कुछ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन बहरहाल आप यहाँ से देख रहे हैं, ये स्मृति वन किलारी से, महाराष्ट्र का ये किलारी गांव, आजकल इस गांव को छोड़कर एक नया किलारी गांव मुख्य सड़क के ऊपर बस गया है। लेकिन यहाँ पर केवल वन विभाग के कार्यालय और एक पुराना मंदिर है, जिसमें हम आगे चलेंगे। अब इस स्मृति के संबंध में कुछ एक सूचना पट लगाया गया है, जिस पर हम देखेंगे। ये कुछ जानकारी आप पढ़ सकते हैं। स्मृति वन उद्यान किलारी, ये जिला लातूर के अंतर्गत आता है, जबकि वन विभाग ओस्मानाबाद यानी धाराशिव के अंतर्गत आता है। अब स्मृति जो ये वन है, इसके संबंध में जानकारी ये निम्न प्रकार हैं जो आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही हरा भरा गहरा जंगल, विभिन्न किस्मों के छोटे मोटे पेड़ पौधे यहाँ पर देखे जा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं बता ही रहा था, ये किलारी गांव है और इस गांव के अंतर्गत जो भूकंप आया था, बहुत बड़ा भीषण भूकंप, तो ये वन विभाग में के अंडर में ये पूरी जमीन ले ली गई है। उसके बाद इस जमीन के ऊपर बहुत ही हरे भरे ये पेड़ पौधे लगाकर एक तरीके से वन के अंतर्गत इस जमीन को परिवर्तित कर दिया गया है। तो ये यहाँ का स्मृति वन हो गया है। हमने स्मृति वन देखा है। अब इस स्मृति वन के सामने ही हमारे को एक और बहुत बड़ा ये जो है जंगल देखने को मिल जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लग रहे हैं और बहुत बड़े हो रहे हैं। यहाँ से भी एक बोर्ड लगाया गया है। इस बोर्ड पर सूचना पट है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। ये सूचना पट है, जिसके ऊपर ये लिखा गया है, नीलकंठेश्वर मंदिर जवल भूकंप ग्रस्त है, यानी कि गांव भूकंप ग्रस्त गांव था ये, तो उसको भी मतलब समतल करके ये इस तरीके से पूरा वन क्षेत्र में इसको परिवर्तित कर दिया गया है। बहुत गहरा वन है। यहाँ से रास्ता कुछ इस तरीके से है। हम अंदर आगे चलेंगे मुख्य मंदिर की ओर, फिर वहाँ का एक नज़ारा हम देखने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल हम हैं ये किलारी गांव के अंदर,
ये एक गांव हुआ करता था और बहुत ही अच्छा ये गांव बसा हुआ था, लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति हम देखें तो भैया 30 साल बाद पूरा मतलब ये बदल गया है। यहाँ का पूरा एक तरीके से मैप या बसा हुआ जनजीवन। अभी लोग यहाँ से इस गांव को छोड़कर नया गांव बसा चुके हैं, क्योंकि बहुत एक लंबा अरसे के बाद 3 दशक बीत चुके हैं। 1993 की ये घटना है, अभी 2023 चल रहा है, तो ये परिवर्तन तो होना ही था, क्योंकि हम जानते भी हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इसी नियम के अंतर्गत ये परिवर्तन देखा जा सकता है। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है जो वन क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया है। फिलहाल मैं महाराष्ट्र के किलारी गांव में हूँ। ये किलारी गांव शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो भूकंप के बारे में अगर गहराई से अध्ययन करते हैं तो फिर आप इस जानकारियों से अछूते नहीं होंगे, क्योंकि भारत में जो सबसे बड़े भूकंप हुए उन्हीं की गिनती में से एक भूकंप लगभग 30 सालों पहले इसी गांव में हुआ था, जहां पर यहां से दिल्ली में स्थित भूकंप प्रयोगशाला के सिस्मोग्राफ की सुई बहुत कम कपा उठी थी और उन्हें ये मालूम हुआ था कि देश के किसी कोने में बहुत ही भयंकर भूकंप हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत बड़ी जान माल की हानि हुई थी। अब उसी घटना के साक्षी हमारे साथ में एक सर मौजूद हैं, उनके बारे में जानकारी लेंगे और किस तरीके से उन्होंने उस खतरनाक मंजर को देखा और किस तरीके से वो भयावह दृश्य का उन्होंने सामना किया। हालांकि उन्होंने थोड़ी सी जानकारी मुझे दी है कि परिवार के कई सदस्यों को उन्होंने उस भूकंप त्रासदी में गंवा दिया था। ये बहुत ही दुखद घटना थी। तो सर पहले आप अपना नाम बता दीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। मैं बालाजी बाबूराव गावकरे किल्लारी। जी बालाजी बाबूराव गावकरे जी। बालाजी बाबूराव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ उस टाइम में जब भूकंप हुआ था आपकी उम्र लगभग कितनी होगी? 30 साल की। लगभग 30 साल की। अभी लगभग आप 60 साल के लगभग उम्र है क्या? 23 साल का था अभी। अच्छा, 23 साल की उम्र थी और अभी 54-55 साल के लगभग हैं। तो जाहिर सी बात है 23 साल की उम्र में एक मतलब नौजवान ये युवा थे हमारे ही तरह। तो आपको उस टाइम में जब ये घटना हुई तो कैसा महसूस हुआ? क्या स्मृति, क्या याददाश्त आज भी आपके जो है शीश पटल पर बनी हुई है, मनोमस्तिष्क में वो दृश्य कैसे दिखता है आपको? अभी तो क्या पहले देखने लायक था। बोले तो 6-7 हजार लोग मर गए उसी टाइम भूकंप के टाइम। तो अभी क्या पूरा ये हो गया, पुनर्वसन हो गया और चले गए। अभी इधर कोई नहीं, इतना मंदिर है जी और सब खेती ये वो इधर चालू है। अच्छा, ये जो मंदिर हम देख रहे हैं यहाँ आगे, वो उस टाइम में मौजूद था और आज भी ये मंदिर आज भी है, उसको कुछ नहीं हुआ। क्या बात, लोग आज भी पूजा के लिए यहाँ पर आते हैं, मंदिर में आस्था जागृत देवस्थान है जी स्वयं। तो सर जब भूकंप ये हुआ था उस टाइम में आपके परिवार की क्या स्थिति थी? कोई परिवार का सदस्य आपने गवाया हो, ऐसी क्या जानकारी? मेरा बीवी चले गया भूकंप में, मेरी नानी चली गई। 109 साल की थी मेरी नानी। नानी मर गई और मेरी बीवी मर गई, मैं बच गया। बीवी मतलब आपकी शादी उस टाइम में 23 साल के थे, तो कितना समय हुआ था? 6.5 महीने हो गए। 16 फरवरी को शादी हो गया, 30 सितंबर को भूकंप हो गया। मतलब आपको उस टाइम में 6.5 महीना हो गया। बिल्कुल, आपको कोई बच्चे वगैरह नहीं थे, शादी हुई थी आपकी, तो 6 महीने बाद ही ये दुर्घटना हुई थी। अच्छा, उसके बाद में उस मंजर को कैसे आप भूल पाए? मतलब कितने उससे बाहर निकलने में कैसे कैसे आपने कठिनाई? बहुत टाइम गया पूरा। बोले तो इतना दिन जो संसार किए थे सब लोग, तो एक झटके में 6-10 सेकंड में चला गया पूरा। अभी तक ये डेवलप हो रहा है। आपको उस टाइम में लगभग कितने बजे की बात है? वो रात की, दिन की? 3:56 नाइट में। मतलब सुबह जब सुबह होने ही वाला होता है, 4-5 बजे के लगभग दिन उदय होता है, लेकिन सोते सोते ही लोग मकानों की छतों के नीचे, मलबे के नीचे दब गए, रह गए और वहां की वहां
उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। ऐसा बहुत ही खतरनाक मंजर जो आपने देखा। तो आपके गांव में आसपास में बहुत सारे लोग जो मतलब कुछ लोग बच भी गए होंगे, तो उन लोगों को और आपने मिलकर कैसा मतलब फिर क्या देखा? कैसे एक तो डर कर कहीं इधर उधर आप जान बचाने के लिए भागे, क्या किया आपने उस टाइम में? क्या अभी क्या बोलने का उस टाइम? उस टाइम तो में पोजीशन इतना खराब था। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी है स्थिति आपके मन में जो याद है वो बता दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगे। दो साइड में दो साइड प्रेत थे। अब आप जहाँ खड़े ना, हाँ यहाँ टेक केयर देखिए, दो साइड पे प्रेत थे पूरे। हाँ और उसमें क्या हो गया, बोले कि ऊपर एक माखनी का डैम है। जी, पूरे बावड़े को परोटा देता है वो या पानी। हम्म, तो वो फूट गए, उसके बाद तो बहुत बेकार हो गया। हाँ सब जहाँ के वहाँ छोड़ के भागना पड़ा गाँव छोड़ के। या जी। जब मैं या 2 मिनट या 2 मिनट या क्या बोलो। मतलब सर विस्तार से थोड़ी जानकारी दे रहे हैं जी, इस टाइम में भूकंप हुआ ना, वो टाइम में दोनों साइड को रोड को हाँ। सब प्रेत थे। ये रोड उस टाइम में भी मौजूद था मतलब? नहीं छोटा था, हाँ हाँ, जाने के लिए कच्चा रास्ता था हाँ। उस टाइम में, पगडंडी हुआ करती थी। इतने प्रेत थे कि देखने के एज नहीं था। फिर उस टाइम में ये वायरलेस आया ऊपर से कि आपका डैम फूट गया, माखनी डैम बोल के ऊपर 52 गांव को पानी देता है। हाँ, डैम बहुत बड़ा डैम है जिसमें पानी भरा था। पानी भरा है। क्या बात? तो बोले फूट गया, हाँ फूट गया बोले बाद मिलिट्री आ गई। मिलिट्री आए बाद सबको बाहर काट दिया। हाँ। फिर थोड़ी देर में बोले तो मिलिट्री ने बहुत सपोर्ट किया वो टाइम पे। जो अंदर मलबे में थे ना, उनको निकालना। हाँ। जो अब ये हो गया बोले तो फ्रैक्चर हो गया, उनको हॉस्पिटल में डालना। ये सब स्थायी हॉस्पिटल इधर तंबू लगाए उन्होंने। उधर गांव के साइड में एक जगह है, हाँ। वहाँ पे तंबू लगा के हॉस्पिटल बना दिया। वगैरह दिया, खुद ने आर्मी के कुछ डॉक्टर आए। आर्मी ने गांव को आधे से ज्यादा बचा लिया। बिल्कुल। मतलब जो क्षतिग्रस्त थे उन लोगों को बचाकर मेडिकल की सेवाएं दी। जो लोग मर गए थे उनको मलबे से बाहर निकाल कर उनकी मतलब अंत्येष्टि के लिए सारा कार्यक्रम किया। बड़ी बात तो उसके लिए कीमती सामान इंसान की जान थी, और वो जान बचाने के लिए ही सब कुछ कार्यक्रम चल रहा था। किस दिमाग में वो पैसा अगर कुछ हो, सोना वो नहीं था, सब कुछ छूट गया था। जो बाहर से आ गया खास लूटने के लिए वो लूट के ले गया। हाँ, कुछ लोग ऐसे हो गए, वो ले गए, वो भी वो टाइम होगा, ऐसा भी कुछ लोग होते हैं, मानता हूँ। लेकिन उस टाइम में मानवता को बचाने का ही सबसे बड़ा अभियान था, और उसमें आर्मी का विशेष योगदान रहा। और देश की आर्मी है ना, हाँ बहुत बड़ी। जी जी, उसके साथ ही यहाँ के कुछ लोकल के पुलिसकर्मी पुलिस वो तो होती ना के साथ में मिलकर उन्होंने पूरा अकाल रहा, ये पूरा कार्यक्रम चला था रात से सब। अच्छा, आज अभी वर्तमान में ये कितना एरिया है टोटल जो भूकंप से ग्रस्त हुआ था? ये 52 गाँव है। 52 गाँव का क्षेत्र है, जिसमें 52 गाँव के लोगों की मतलब मकान वगैरह तहस टूट गए। अच्छा, अभी जो गांव है यहाँ से उठकर ये जमीन वगैरह कैसे वन विभाग के इधर हो गई? फिर सरकार ने लोगों को मकान वगैरह जो जिंदा रह गए उन लोगों की कैसे मदद? नहीं ना, मकान बन के दे गए उनको, मकान बनाकर नए रहने। अभी किल्लारी है ना, 3 जगह पे हो गई। हाँ। किल्लारी पट्टी, किल्लारी ऊपर एक है, और इधर 1 किलोमीटर दूर एक है, 2 नंबर किल्लारी। जो खेत वाले है ना, वो इधर ही रह गए जी। तो आपके भी परिवार में आप फिर उस टाइम में कितने 9 साल का? 9 साल। 9 साल का। क्या बात, क्या बात। तो 9 साल में आपकी कितनी समझ होगी? 9 साल की उम्र में मतलब आपने 9 साल का वो दृश्य देखा था। तो अभी 9 साल में उस टाइम में और आज के टाइम में कितना परिवर्तन देख रहे हैं? परिवर्तन क्या, अब वो अपने जो गए पूर्वज वो तो नहीं मिल रहे ना, बहुत परिवर्तन कर रहे सब करे। सबके पास बजट है ये टाइम में। अच्छा, अगर आपके परिवार के भी कई लोग मतलब उस दुर्घटना की शिकार हुए? हो गए ना। कौन आपके? हमारी दादी थी। हाँ। हो गए। जी जी। मतलब मकान के मलबे के अंदर वो मलबे के अंदर मतलब मकान गिर गया और उसके नीचे वो दब गए, जिसकी वजह से जान ज्यादातर लोगों की जान मतलब मकान के अंदर मलबे में दबने से हुई। हो गई। तो उसको अपन ढूंढ नहीं पाए, हटा नहीं पाए। इधर सोया था ना, वो ऊपर से किधर गिर गया, वो एक बड़ा मलबा गिर गया। कहाँ ढूंढना? उनको ढूंढ नहीं पाए। उस टाइम में सबको अपनी जान बचाने का भी वो था। जो बच्चे थे ना, हाँ। उनको बच के बाहर जाने का था। बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम में स्थिति परिस्थिति ऐसी होती है कि जो हुआ सो हम भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे। ये रोड के दोनों साइड में प्रेत थी, पूरा वो जो गाँव खत्म होता है ना, हाँ तक दोनों साइड में इतने प्रेत। प्रेत में समझा नहीं सर। प्रेत का मतलब कैसे कि लोग मतलब सब लोग थे क्या यहाँ पे? प्रेत का मतलब
प्रेत का मतलब डेट हो गई थी, डेट अच्छा अच्छा लगाए थे ये दोनों साइड। अच्छा, मतलब डेड बॉडी यहाँ पे, body। बिल्कुल बिल्कुल, डेथ होने के बाद में बॉडियां यहाँ रोड के दोनों तरफ बिछा दी हैं। झाड़ है ना, हाँ हाँ उसके नीचे हाँ लकड़ी लाने का, हाँ, इंसान अंदर डाली। क्या बात है, क्या बात। लोग बस केवल अपना तरह कौन है क्या है वो पहचान ही नहीं पा रहे थे, बस उसमें फिर पहचान इस तरीके से हुई कि हमारे घर का कोई मिल रहा है तो वो बच गया, ये समझो, और जो नहीं मिला वो गया। अभी वो क्या था वो टाइम में, ये गांव है ना पूरा मिट्टी से बंधा हुआ था। वो अपनी मिट्टी डालते ना बांधकाम में, हाँ वो दाल को बंदिश होती। वो भूकंप होने की वजह से वो हो गया दोराला। हाँ, उसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, उस टाइम में पूरा धुआं धुआं हो गया, मतलब धूल उड़े से पूरा गाँव। समझ गए, हाँ, इंसान को इंसान देखने के वास्ते इतने टाइम तक धुआं था। क्या बात है, क्या बात है। तो बस उस टाइम में तो ये भी एक खुशी का ही माहौल होगा जब एक बंदा दूसरे को देख रहा था, तो ना अपन दोनों तो हैं, बच गए। उसको देखकर तो कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा सुकून मिलता ना, था। मगर वो लेकिन उनको तो कैसे भूल सकते हैं, लेकिन थोड़ा अंदर से जो डर था ना उसको दूर करने के लिए एक शक्ति वही थी, वही कि किसी को देख लिए तो हम थोड़ी सी अंदर से शक्ति मिलती थी उसी बच गए। बोले तो सब कुछ लगाया था, किधर किसको हाथ को, किसको हाँ, पाँव को, कुछ ना कुछ तो हुआ, क्योंकि वहां से भी दौड़ के निकल रहे तो किसी के मकान का कुछ गिर रहा था, का कुछ लग रहा था, अगर रास्ते मलवा आ गया रास्ते में, हाँ, उसको अटक के ये हो गया। जी जी जी। तो वो बहुत ही खतरनाक मंजर था वो, जिसको आप अभी तक भी बिल्कुल आपके दिल में, और ये करके सब चलाने वाला ये भगवान। बिल्कुल बिल्कुल, ये मंदिर उस घटना का, दुर्घटना का साक्षी था, मतलब उसके वजह से सब लोग इधर आते। जी जी। तो मंदिर पे आके मतलब सब लोगों ने सुकून, यहाँ पे जो जिंदा थे वो लोग यहाँ पर आए, मंदिर ऐसा कैसा रहा। चलो तो मंदिर में चलेंगे और यहाँ का मंदिर देखेंगे। अभी ये पूरा जानकारी ली, यहाँ के ये मौजूद थे, उस घटना के, दुर्घटना के साक्षी थे। नाम बता दीजिए सर। दयानंद रेड्डी। दयानंद जी, आप सुमन सिंह जी, आप भी बता दो। ख्वाजा साहब मुल्ला जी। तो यहाँ पर ये उस घटना के साक्षी थे जिन्होंने जानकारी दी है। अब मंदिर जो मौजूद था वो मंदिर देखेंगे आज वर्तमान स्थिति कैसी है। ये जो आपको दिख रहा है ये मंदिर का पूरा परिसर है। इसकी जस्ट आगे मंदिर का मुख्य गर्भगृह होगा जिसे नीलकंठेश्वर मंदिर कहते हैं। लेकिन ये जो ग्राउंड में आपको दिखा रहा हूँ ये उस घटना के दौरान यहाँ पर लाशों के अंबार बिछ गए थे। जो भी शव जिस भी घर से मिल रहा था उसे लाकर इस मंदिर परिसर में रखा जा रहा था, जैसा कि उस ग्रामीण ने जानकारी दी। अब यहाँ पर ये जो पेड़ है, इस पेड़ के नीचे लोगों के अंतिम संस्कार किया जा रहा था, जिसमें केवल लकड़े और लाशें ऊपर नीचे डाली जा रही थी। कोई गिनती नहीं थी कौन है, क्या नाम है, किस परिवार का है, कोई किसी को लेना देना नहीं था। केवल जो शव मिला उसको लाकर इन पेड़ों के नीचे जो फर्नीचर था, जो लकड़ी थी, जो भी हमारे को यहाँ से मिल रहा था, उन लकड़ों के ढेर के अंदर केवल शव डाले जा रहे थे और जलाए जा रहे थे। अब जस्ट में आगे घूमते घूमते आ गया हूँ। यहाँ पर एक छोटा हनुमान जी का मंदिर है और प्राचीन उस घटना का साक्षी एक मंदिर पीछे आपको दिख रहा है। इस मंदिर की चारों ओर कच्ची एक दीवार हुआ करती थी, जो दीवार उस कंपन में गिर चुकी थी। ये यहाँ पर मंदिर है और इसके पीछे भी एक मंदिर है, लेकिन मुख्य जो शिव मंदिर है वो इस साइड में आपको दिख जाएगा। अब यहाँ से हम देख रहे हैं ये जो मंदिर है, यहाँ से देखिए कुछ टूटा फूटा यहाँ से हिस्सा दिखेगा आपको। ये जो चूना पत्थर में इसकी चिनाई की गई है, ये मंदिर उस घटना के दौरान भी यहाँ पर मौजूद था। इसका कुछ टूटा हुआ हिस्सा हमें पीछे से दिखेगा और ये जो सामने दिख रहा है ये उस समय में लोगों के यहाँ पर निवास हुआ करते थे, मकान हुआ करते थे। देखिए जो मिट्टी और मलबा है इसमें पत्थर आपको दिखाई देंगे, यहाँ पर लोगों के मकान हुआ करते थे। आज भी उन मकानों का मलबा यहाँ पर देखा जा सकता है। देखिए ये जो पूरा ये ढेर लगा हुआ है, इसमें चूना पत्थर और पत्थर दिख रहे हैं। ये उस समय मकान हुआ करते थे, क्योंकि उन लोगों का, गांव वालों का कहना था कि इस मंदिर के चारों तरफ लोगों के निवास स्थान थे, बड़ी मात्रा में लोगों के घर बने हुए थे।